तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री यानी वर्ल्ड की सभ्यता पर, ठीक है। जिसमें जितने भी वर्ल्ड की सभ्यता है उसको पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये जितने भी है इस पर हम लोग धीरे धीरे बात कर लेंगे। तो आज हम लोग ये क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। और आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ विश्व का सभ्यता लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज से पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री को यानी मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया, जो कि सिंधु सभ्यता था। तो हम लोग पूरा चैप्टर कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। और बता देना चाहता हूँ कि डीजीएस एजुकेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि जीके और जीएस का क्लास प्रोवाइड करवाएगा। और वर्ल्ड मैपिंग भी है और इंडियन मैप भी है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर मैप का भी क्लास दिया जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का इसको आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आशा है आप सभी को कि आप लोग मस्ती होंगे, खा पी रेडी होंगे और पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, कि धीरे धीरे सब कुछ हासिल होगा। क्योंकि हम लोग हमकी अपने भरोसा हैं, दूसरे को भरोसा नहीं, ठीक है। तो लोगों को भरोसा नहीं कोई चीज़ की तैयारी करना है कि कोई कह दे कि हर चीज़ की तैयारी करो, हर चीज़ तैयारी कर, नहीं। किसी एक चीज़ को गांठ बानिए और किसी एक रास्ते पर चलने का स्वीकार कीजिए, ठीक है। तब जाकर मंजिल को आप हासिल कर पाइएगा। नहीं तो इधर जाइए उधर जाइए, उस चीज़ की स्टडी किया जाए, उस चीज़ की तैयारी किया जाए, तो ऐसे में आप कभी जीवन में सक्सेसफुल ना हो पाइएगा। तो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं क्लास, जो कि आपको पता है कि हम लोग वर्ल्ड सभ्यता करने वाले हैं, ठीक है, यानी विश्व की सभ्यता करेंगे। और मेसोपोटामिया की आज सबसे पहले हम लोग की क्लास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, जिसकी पीरियड काल जो रहा है 10,000 काल ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। जो पीरियड मेसोपोटामिया की जो काल है आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया का जो काल है वो 10,000 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। ये कहा जाता है कि विश्व का ये पहली सभ्यता है, यानी ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका विकास जो कि इराक में टीरी एवं यूफ्रेटस दो नदियां हैं इराक में, जो कि इराक की दो नदियां बहती है, टीरिस एवं यूफ्रेटस, ठीक है, जिसकी वर्तमान अभी दर्जला एवं फ्रात कहा जाता है, ठीक है, फ्रात। तो कौन कौन है, जो कि टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी है, जिसके दर्जला एवं फ्रात नदी कहा जाता है, जो कि इस दोनों के मध्य में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। कौन कौन नदी के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था, तो टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, जिसे वर्तमान में दर्जला एवं फ्रात नदी के मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता को विकसित किया गया था। यहाँ की जो मिट्टी है जो कि अत्यधिक उपजाऊ है, यानी वहाँ जो मिट्टी है अत्यधिक उपजाऊ, अत्यधिक मिट्टी कौन उपजाऊ होता है, जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है, तो हम लोग जियोग्राफी के पर्सन में करने वाले कि हाँ नदी से जो बाढ़ आती है, ठीक है, उसमें जो बालू कंकर मिट्टी जो आता है तो उसी को खादर और भांगर जो कहा जाता है मिट्टी, वो बनता है। तो यहाँ के कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता। यह कहा जाता है कि अफ्रीका से जो मानव आए थे, तो सबसे पहले आप कह लीजिए कि अपने एशिया में आए थे, मध्य एशिया में। फिर इसके बाद जो ग्रामीण सभ्यता सबसे पहले विकसित किया गया था, अभी पूरा कंफर्म डाउट है इस पर। तो सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता का विकास वहीं हुआ है मेसोपोटामिया में, ठीक है, यानी ग्रीस के आस इराक के। और इसमें जो कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, मुख्य आधार का मतलब समझे, विशेष
उसके अलावा था, बट उतना नहीं था। तो उस समय के जैसे आज के डेट में भारत के भी देखिएगा, ये तो वर्तमान में 2025 में थोड़ा अब हो गया है, बिजनेस में सब लाइन हो गया है, अब कृषि बहुत कम हो रहा है। बाकी भारत की भी अभी अर्थव्यवस्था जो है कृषि अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो उस समय को मंदिरों को हम लोग क्या कहते थे, तो गिजुर्द, ठीक है, आप जो ये देख पा रहे हैं लिख दे हैं, गिजुर्द कहा जाता है उस समय के मंदिर को, यानी गिरजाघर कह लीजिए, कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 भाग को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग सिर्फ यूँ कह देते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 जो सभ्यता थी उसको मिला के मेसोपोटामिया की सभ्यता बनता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि सुमेरिया की सभ्यता है, ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता है, असीरिया की सभ्यता है और कल्डिया की सभ्यता है, ठीक है। 4 ये सभ्यता को मिला के हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और आगे जो है हम लोग जो कि झूलता हुआ बगीचा की सभ्यता को कहा जाता है, झूलता हुआ बगीचा। तो बेबीलोन की सभ्यता को हम लोग झूलता हुआ बगीचा कहते हैं। और सिकंदर ने इस सभ्यता को विनाश कर दिया था। सिकंदर जानते हैं कि एक बहुत क्रूर व्यक्ति था, जो कि मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर, जो कि पूरा विश्व के जीतने का ख्वाब उसने देखा था। और रियल बात है कि उसने विश्व का विजय भी प्राप्त किया। बट उस समय उन लोग का मानना था कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर किसी भी देश को विजय नहीं पा सकता है, क्या कि संभव भी नहीं था। क्या कि हिंदू कुश पर्वत, जो कि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है हिंदू कुश पर्वत, उसमें झेलम नदी आ जाती है। तो पहाड़ को टप के आना, पूरी सेना के फौज के पूरे टैंक घोड़े सब लेके आने में बहुत दिक्कत। उसके बाद झेलम नदी पड़ जाती थी। और उस समय के जो राजा भी थे बहुत शक्तिशाली राजा थे। उस समय के तक्षशिला नरेश अम्बिराज थे, फिर पंजाब और जो कि कुछ हरियाणा में पूरा जो पार्ट था, उस समय के राजा बहमानी साम्राज्य था, जो कि यहाँ के राजा बहमानी के माना जाता है। उनके बेटा भी लास्ट में जो सिकंदर से युद्ध हुआ तो राजा पोड़ो थे, जिसको पुरुषोत्तम भी हम लोग कहते हैं। और उन्हीं का बेटा है मलाई केतु, जो कि आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध धनानंद से किए थे, ठीक है। तो मेन बात है कि जब चाणक्य का जो अखंड भारत का जो सपना था, स्वप्न था, वो रियल में देखिएगा तो राजा पोड़ो का था, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, फैन को बंद करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट स्टार्ट करते हैं। तो रियल में जो चाणक्य जो थे, उस समय तक्षशिला के जो विद्यालय, तक्षशिला महाविद्यालय, उस समय वहाँ के एक लेक्चर थे चाणक्य जी, ठीक है। तो जब सिकंदर से पोड़ो का संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसमें उनका मम्मी भी चली गई और बहुत सारे उनका अति चले गए। फिर सिकंदर जीता, लेकिन शारीरिक रूप से जीता, आत्मा से तो अभी संघर्ष कर ही रहे थे। तो सिकंदर बोला महाराजा पोड़ो के कि आप बहुत वीर और साहस वाले हैं, और आप जो हम जीत के भी आपसे हार गए, इसलिए आपसे हमको दोस्ती करना है और मित्रता के हाथ बढ़ाइए। तो राजा पोड़ो और सिकंदर, जो कि मैसिडोनिया का शासक था, फिलिप का बेटा था, ठीक है, तो उन्होंने दोस्ती किया। फिर अपन मैसिडोनिया सिकंदर लौट गया और भारत ने अपना पोड़ो अथी चल रहा था। बाकी मेन बात इनके पापा जो महाराजा पुरुषोत्तम के जो पिता थे बहमानी, उन्होंने तक्षशिला नरेश यानी अम्बिराज के बहन से शादी की थी। तो उनका अभी खीस साधा नहीं था, जैसे भगा के शादी किए थे। उनके तो मम्मी मर गया,
उनके पिताजी भी चले गए थे वो सिकंदर के साथ युद्ध में। तो उनके सिकंदर के साथ एक शासक आया था, शाह सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, जो कि आप जानते हैं सिकंदर के सेनापति था शाह सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर लौट गया अपना मैसिडोनिया, बट सेल्यूकस नहीं गया और अम्बिराज के साथ युद्ध करके अम्बिराज को अपना घर में रहने लगा। बाद में क्या हुआ कि अम्बिराज और साथ इनके वाइफ को भी मार दिए, जिनके पत्नी का नाम लीची था, ठीक है। और उनका बेटा था मलाई केतु, जो तुरंत लगभग 1-1.5 महीने का हुआ था। तो चाणक्य को सौंप दिया और चाणक्य के बोले कि गुरुदेव, हमारी एक इच्छा है कि आप भारत को हमारे जाने के बाद अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे और इसको जीवित रखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या किया कि यूँ चलते रहे, चाणक्य वहाँ से मगध चले आए और उनका पुत्र जो था मलाई केतु को शाह सेल्यूकस और अम्बिराज ने पकड़ के जैसे छीन के एक गर्त में फेंकवा दिए कुआं में, जिसमें बाद में चाणक्य भी गए, चंद्रगुप्त भी गए थे उसमें। तो कुछ इस प्रकार की कहानी। तो मेन बात है कि देखिए, सिकंदर जब मरने लगा तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जीत के आप क्या कीजिएगा, जब एक दिन छोड़ के ही सबको जाना है। और रियल बात है, सबको पता है, फिर भी लोग सच्चाई मानता नहीं है कि हाँ एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना है तो जाना है। तो फिर इसे धन दौलत ये सब क्या करना, फिर भी लोग बात नहीं मानते हैं, ठीक है। तो एक शायरी इसी पर है कि मंजिल तो तेरी यहीं थी, वक्त गुजर गई आते थे, कि मंजिल तो तेरी यहीं थी, वक्त गुजर गई आते थे, क्या मिला इस दुनिया से जो अपनों ही जला दिया जाते जाते। यानी वो शमशान उस 100 से पूछ रहा है कि आपको इस दुनिया से क्या मिला। पूरा जीवन भर आप संघर्ष किए, इन लोगों के लिए जिए, बेटा पोता वो सब, आज देखिए कि पूरा कायनात आपको जलाने आया है, ठीक है। और पता है कि एक दिन दूसरे के कंधे पर ही जाना है, नाम भी दूसरे को नहीं दिया, अंतिम स्नान, पहला स्नान दूसरे ने करवाया, अंतिम स्नान दूसरे करवाया, शिक्षा दूसरे ने दिया, ग्रहण अति पोषण पालन दूसरे ने किया। तो फिर क्या चीज़ आप घमंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग घमंड नहीं कीजिएगा, मस्जिद पढ़िए और किसी प्रकार के डिप्रेशन या फेस्टिवल अथी मत जाइएगा, ठीक है। बस एक जिद होना चाहिए कि हम ये चीज़ करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो कहा गया कि कोशिश पूरा करेंगे, हार हो या जीत ये तो किस्मत की बात है। तो वही बात है, ठीक है। तो जब मैं सिकंदर मरा तो जो उस समय क्या उसका जो काजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट हम उसको काजी ही बता देते। तो जब वो जाने लगे तो उनका बोला गया कि दोनों हाथ जो उस सब जीव के मारने वाले लोग थे, तो एक डिब्बा में ताबूत में पैक करके लोग को दफनाया जाता है, ठीक है। तो जब वो ताबूत उठा तो वो अपना पत्नी के बोल के गए थे, जिस को बोल दिए थे कि जब हमारा शव जब यहाँ से निकलेगा तो आप जितने भी हमारे धन है दौलत, हीरे मोती जवाहरात जितने भी है, सबको हमारे आर्थिक जिसमें गुजरेगी उस रास्ते में बिछवा दीजिएगा, ठीक है। और दोनों हाथ को बाहर कर दीजिएगा। तो पूछा कि ऐसे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि लोगों का यह पता होना चाहिए कि जो सिकंदर पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था बना भी, दुनिया का सारे धन हड़पा, हर एक चीज़ किया, इतने अधिक है, लेकिन अंत में जब जा रहा है तो सब कुछ यहीं पे छूट रहा है, ठीक है। और दोनों हाथ खाली है। इसलिए तो उन्होंने एक समाज को संदेश दिया कि आप दुनिया को जीत के भी क्या कीजिएगा, ठीक है। खैर हम लोग धीरे धीरे सब पर धीरे धीरे बात करेंगे, तो हम लोग अपना क्लास को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये झूलता हुआ बगीचा हम लोग बेबीलोन की सभ्यता को कहते हैं। सिकंदर ने इस सभ्यता को विनाश कर दिया और यहाँ पे जो कि इस स्थान पे ग्रीक की सभ्यता को थोप दिया, ठीक है। सिकंदर जो था, जैसे हम लोग बात का भी कर रहे थे, तो वो व्यक्ति ने क्या किया कि मैसिडोनिया का ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया, यानी विनाश कर दिया, काट मार करके तबाह कर दिया। फिर उसके बाद ग्रीक की जो सभ्यता थी उसको लेकर जब आती
थोप दिया। जो मैसेडोनिया क्या है, ये ग्रीक का एक छोटा सा उस समय का राज्य का लीजिए, ठीक है। तो वही था, तो वो अपना सभ्यता लेके यहाँ पे थोप दिया। और विश्व की पहली जो सभ्यता है, आपको हम बता दिए कि विश्व की पहली सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। यानी शहरी सभ्यता में सबसे पहले कौन था, सिंधु सभ्यता था। और ग्रामीण सभ्यता में सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता था, जो कि सिंधु सभ्यता को आप देखते हैं कि मेसोपोटामिया के मुहावरे भी यहाँ प्राप्त हुए हैं लोथल से, ठीक है, कई जगह से प्राप्त हुए हैं। तो दर्शाता है, और यहाँ भी बताया जा रहा है कि विश्व की सबसे पहली देखिए ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया ने बेबीलोन, सीरिया, सुमेरियन और असीरियन और कैल्डिया, ठीक है, ये 4 सभ्यता थी। और विश्व की पहली शहरी सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी। तो आप देखिए क्या हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग बात कर लिए हैं, जो कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा हट जाते हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जीवन में टेंशन कभी मत लीजिएगा, ठीक है। जीवन में जो कुछ होगा सब सही होगा, सब हाँ माधव है क्या। ये मत सोचिएगा कि हम बिछाना पर बैठल बैठल है, सुतल है, खा रहे हैं, हर चीज़ होगा हर चीज़ होगा, जैसे नहीं, कर्म कीजिए, देना न देना तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में। बाकी इतना याद रखिएगा कि अभी आपको कर्म पर विश्वास बहुत कम करना है, किस्मत पर विश्वास बहुत कम करना है, कर्म पर बेसी करना है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म करने वाले किस्मत को भी झुका देते हैं। तो आप लोग से आशा है कि क्लास को समझ में आया होगा, और नोट कर लीजिएगा क्या क्या से हम लोग का वर्ल्ड सभ्यता शुरू हो गया है। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की, रोम की, ये सारी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसको भी चैप्टर का क्लोज करेंगे, फिर आज चलेंगे हम लोग आधुनिक हिस्ट्री में। तो जय हिंद। आप लोग मज़े करते रहिए और पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, जिद कीजिएगा कि नहीं, जिद तो ठानना ही है, पाना ही पाना है। बट प्रेशर हम ना जाइएगा कि हाँ ना मिला तो इसका अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, ऐसा बात नहीं है। दुनिया में बहुत चीज़ है, अगर जहाँ 140 करोड़ में 120 90 करोड़ लोग अगर लेबर में, प्लांट में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसमें अगर आप भी जुड़ जाइएगा, देखा कौन पहाड़ थोड़ी गिर जाएगा। बाकी हाँ, आप पढ़े लिखे यूथ होंगे, ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म है कि आप प्लांट में, फैक्ट्री में खटने नहीं जाइएगा। अगर ईमानदारी से पढ़िएगा तो आप प्लांट में या फैक्ट्री में नहीं जाइएगा, ठीक है। काहे कि खुद का स्टार्टअप है, खुद का बिजनेस आप चालू कर लीजिएगा, खेती है, और साले बहुत बिजनेस लाइन है जो कि आप खुद स्टार्टअप कर सकते हैं। तो बाकी पहले ये नहीं सोचना है कि हम नहीं करेंगे, पहले मेहनतें नहीं करेंगे, मेहनत पूरी कीजिए। जो अपने सपनों की दुनिया है उसमें जाने की पूरा कोशिश कीजिए, धक्का मुक्की को निकालते हुए, चिरते फाड़ते हुए पहुँचिए। अगर ना हुआ तो फिर देखेगा दुनिया बहुत रास्ते हैं। तब तक मज़े करते रहिए। जय हिंद, ठीक है। एक कृष्ण जी का एडिटोरियल है, आपको हम समझा देते, बता देते हैं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। कि दुख तब होती है, ठीक है, दुख तब होती है जब आपको एहसास हो कि आप जिस व्यक्ति के इतना महत्व दे रहे हैं। दुख तब होती है जब आपको एहसास हो कि जिस व्यक्ति का महत्व दे पा रहे हैं वो शायद आप उनके नज़र में क्या महत्व रखते हैं, ठीक है। तो अपने से ज़्यादा किसी को महत्व मत दीजिएगा, हमेशा अपने आप को महत्व देते रहिए, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा होगा आप लोगों का आज के क्लास। जो अपना फीडबैक है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा क्या कि, और एक लाइक तो बनता है, क्या कि आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट से हम लोग का हौसला बढ़ता है कि हाँ बच्चों को समझ में। अगर किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ प्रॉब्लम है, क्लास ठीक नहीं है, यानी क्लास आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है, आवाज़ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ठीक है। तब तक मज़े करते रहिए। जय हिंद।